Hello dear student, in this video we discussed about the chapter number 14, rotation and the revolution from the geography from the standard 6. Before we starting our chapter, let's discuss some new words. First one is a rotation. Earth complete one round on its axis, यानी कि Earth जब, let me explain with the help of diagram. Suppose this is Earth, this is the axis. Axis is an imaginary line, west to east, यानी कि जब अर्थ एक राउंड अपनी ऑन एक्सिस पर कंप्लीट करता है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन. अर्थ हैज बीन शोइंग द टू टाइप ऑफ movement. First one is a rotation and second is a revolution. So now we discuss the revolution. Earth complete one round around the sun. Now suppose this is sun and this is earth. So earth complete the one round around the sun, यानी कि sun के आसपास अर्थ जब एक राउंड कंप्लीट करता है, that is called revolution. For completing the one revolution, earth take the 365 days and 6 hours. Circle of illumination. The circular lines that separates the night from a day is called the circle of illumination. Again, this is earth, this is sun. Now the sun rays are falling on the surface of the earth, but only on this part, क्योंकि ये पार्ट जो है अर्थ का वो सन के सामने है, इसलिए सन की रेस सिर्फ इस पार्ट पर ही गिरेगी. तो ये पार्ट पर हमें डे देखने को मिलेगा और ये पार्ट पर हमें नाइट. तो ये डे और नाइट को जो एक सर्कुलर लाइन डे और नाइट को सेपरेट करती है, दैट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ अ एल्यूमिनेशन, यानी दिस लाइन इज नोन एज अ सर्कल ऑफ अ एल्यूमिनेशन. Elliptical orbit, the owl-shaped path of a celestial body. This type of shape is called elliptical orbit. Elliptical orbit जहाँ पर अर्थ अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो अर्थ जिस पथ पर रेवोल्यूशन करता है उसका शेप जो है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट कह सकते हैं, या फिर एग शेप भी इसे कहा जाता है. Next word is a perihelion. The earth is the closest to the sun, यानी कि when the earth revolve around the sun, suppose this situation again, sun, elliptical orbit, earth जो है वो revolve कर रहा है this side धीमे धीरे क्लोजेस्ट टू सन. नाउ दिस पोजीशन, तो ये सन है और ये अर्थ है, तो इन दोनों की पोजीशन देखें तो क्लोज है एज कंपेयर टू दिस. तो यहाँ जो हमें डिस्टेंस कम देखने को मिलता है, तो इस सिचुएशन को कहते हैं पेरिहेलियन. यहाँ पर दो टाइम ये सिचुएशन क्रिएट होती है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर और सेकंड जब वो अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करते यहाँ पहुँचता है, तो ये दोनों टाइम पर हमें ये सिचुएशन होती है. Now we discuss the next one, that is aphelion. The earth farthest distance from the sun. So जैसे हमने पेरिहेलियन में देखा कि रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ होता है सन, एलिप्टिकल ऑर्बिट, जब अर्थ इस पोजीशन में और रिवॉल्व करते करते इस पोजीशन में, यानी ये दो पोजीशन ऐसी होती है कि अर्थ जो है वो सन से बहुत ज़्यादा फार्दर यानी कि दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस देखने को मिलता है, तो ऐसे सिचुएशन को कहते हैं एपीहेलियन. और अगर नज़दीक हो तो पेरिहेलियन, यानी यहाँ और यहाँ देखने को मिले तो. नाउ नेक्स्ट इज लीप ईयर. द ईयर विथ 366 डे इज़ कॉल्ड अ लीप ईयर, यानी कि नॉर्मली ईयर में हमें 365 डेज ही देखने को मिलते हैं, और अर्थ को वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन कंप्लीट करने में
5 days और 6 आवर्स लगते हैं। तो ये 6 आवर्स जो है वो हर साल ऐड होते जाते हैं और 4 साल में यानी 6 2 4 24 हो जाता है। और एक दिन यानी कि 24 आवर्स जो है और एक दिन जो हमें 4 साल में एक्स्ट्रा मिलता है, दैट इज़ वाई एक साल ऐसा आता है जिसमें हमें 366 डेज देखने को मिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द लीप ईयर। तो 2020 इज़ ऑल्सो लीप ईयर। Solstice, an astronomical phenomena that occurs twice a year on the 21st June and the 22nd December, when the sun seems from the north or a south pole appear to have reached its highest position। यानी कि solstice जो है जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर या फिर साउथर्न हेमिस्फीयर में सन की रेज जो है वो डायरेक्ट गिरती है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें समर सॉलिस्टाइस एंड विंटर सॉलिस्टाइस जो है वो देखने को मिलते हैं। दैट वी डिस्कस्ड डिटेल इन दिस चैप्टर। देन इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल नाइट्स, यानी इक्विनॉक्स जब होता है तब पूरे अर्थ में हमें इक्वल नाइट्स देखने को मिलते हैं। इक्विनॉक्स में सन की जो रेस है वो डायरेक्ट इक्वेटर पर गिरती है, जिसकी वजह से पूरे अर्थ में डे एंड नाइट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अ फिनोमेना दैट अकर ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर ऑन द अर्थ एक्सिस इंक्लाइंड नीदर अवे नॉर टुवर्ड द सन, यानी कि सन के सामने जब वो इंक्लाइंड यानी कि लेट्स मी एक्सप्लेन विद द डायग्राम। सपोज दिस इज अर्थ एंड दिस इज सन। सन की रेज जब डायरेक्ट यहाँ पर गिरती है तब हम इक्विनॉक्स देखने को मिलते हैं। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर चैप्टर। Chapter number 40, rotation and revolution. So first of all discuss what is called rotation. When the earth complete the one round its on imaginary axis, that is called rotation। यानी कि जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पर एक राउंड कंप्लीट करता है, that is called rotation। And now we discuss the revolution। When the sun complete the one राउंड अराउंड द सन, यानी कि जब अर्थ सन के आसपास एक राउंड कंप्लीट करता है, यानी कि पूरे सन का एक चक्कर काटता है और कंप्लीट करता है, दैट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। बिकॉज ऑफ द रोटेशन डे एंड नाइट टेक प्लेस एंड बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन देयर इज अ सीजनल चेंज एंड द अनइक्वल लेंथ ऑफ अ डे एंड नाइट हमें देखने को मिलता है। सो हाउ इट्स हैपन, दैट्स वी आर डिस्कस इन दिस चैप्टर। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बिग आइडिया। So that means what we learn in this chapter. So we discuss the 4 topics. First is rotation, then we learn about the revolution and the effect of the revolution, as if I told the unequal length of the day and nights, and the second thing is the seasonal change. This is the effect of the revolution. Then solstice and the equinoxes. In a year we have found the 2 type of solstice and 2 equinox. solstice में हमें summer और winter, और equinox में हमें autumn और spring। ये 4 तरह के मेन इवेंट्स जो है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट वन ग्रेट साइंटिस्ट, द नेम इज़ सर आइजैक न्यूटन। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ सर आइजैक न्यूटन, a British mathematician, physicist and the astronomer, is widely regarded as one of the most prominent scientists of all time। यानी कि सर आइजैक न्यूटन जो थे वो एक मैथमेटिशियन, फिजिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर भी थे, एंड ही इज़ ऑल्सो अ वेरी फेमस साइंटिस्ट। इन द फर्दर क्लासेस यू लर्न अबाउट द न्यूटन्स लॉ रिलेटेड टू द ग्रेविटेशन। न्यूटन्स वर्क टाइटल, यानी कि न्यूटन्स ने जो वर्क किया था उनका टाइटल डिस्कस करने वाले हम। फिलोसोफिया न्यूट्रालिस प्रिंसिपिया एंड मैथमेटिका, दैट मीन्स यानी अब इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ अ नेचुरल फिलोसॉफी। दिस इज़ एक्चुअली टाइटल इन इंग्लिश। सो चेंज द एस्ट्रोनॉमी फॉर एवर, यानी कि ये जो उन्होंने वर्क किया था या उनकी वजह से एस्ट्रोनॉमी के कुछ लॉ जो है वो फॉर एवर यानी हमेशा के लिए चेंज हो गए। हिज लॉ ऑफ अ थियरी एंड द ग्रेविटेशनल वर पब्लिश इन दिस वर्क, यानी इसके अंदर लॉ ऑफ अ थियरी और ग्रेविटेशनल से रिलेटेड जो कुछ लॉ है वो इसमें मेंशन किए गए हैं। As if I told you, learn about the further classes about the gravitation and also the Newton's law. Now we discuss at a glance
movement of the earth, it's showing the two type, rotation and the revolutions. For completing the one rotation, earth take 24 hours, and for completing the one revolutions, earth take the 365 days and the 6 hours. So in the rotation cause the day and night, while the revolution cause the unequal length of a day and nights and the change of the season. How it's happened, that's we discuss in this chapter. And when we discuss about the changes of the season, we discuss two things. First is solstice and equinox. तो इन ईयर हमें ट्वाइस सोलिस्टाइस देखने को मिलते हैं. मीन्स सोलिस्टाइस का मीनिंग क्या होता है? सन्स स्टैंडिंग स्टिल. यानी कि दो जो हमें सोलिस्टाइस देखने को मिलते हैं, फर्स्ट इज़ 21 जून को और सेकेंड है 22 दिसंबर. 21 जून इज़ सेलिब्रेटेड इज़ अ वर्ल्ड योगा डे. एंड द सेकेंड थिंग इज़ अ मीन्स ऑफ इक्वल नाइट, यानी इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल नाइट्स. तो ये कब देखने को मिलती है कि 21 मार्च पर 22 सितंबर को हमें इक्विनॉक्स देखने को मिलते हैं. लेट्स स्टार्टिंग आवर फर्स्ट टॉपिक. Would you be surprised if you were told that any given moment of the earth you are traveling at a great speed? Thanks to the earth rotation, at any given moment we are all moving at the speed of about 1674 किलोमीटर an hour. That means कि ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि at that moment, यानी कि अभी हम बैठे हैं, फिर भी still we all are traveling with the great speed, यानी कि हम घूम रहे हैं. और हमारे ये ट्रैवलिंग का मेन रीज़न है रोटेशन, यानी अर्थ के पास जो रोटेशन है, यानी अर्थ अपनी एक्सिस पर जो घूमता है, उसकी वजह से हम सब भी साथ में ट्रैवल कर रहे हैं. पर हमें ये ट्रैवल मतलब वी आर नॉट फीलिंग दैट कि हम ट्रैवल कर रहे हैं. इसके पीछे का रीज़न है ग्रेविटेशनल फोर्स. भले पूरा अर्थ घूम रहा है, फिर भी हम अपनी जगह पर फिक्स पोजीशन में ही है. उसके पीछे का रीज़न है ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हर एक चीज़ को अपनी जगह पर पकड़ कर रखती है. और अर्थ का जो रोटेशन की स्पीड है वो 1674 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में इतने किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है वो अर्थ कवर करता है. द अर्थ मूव इन 2 डिफरेंट वे, यानी अर्थ जो है वो 2 तरह के मूवमेंट शो करता है. सो बिफोर we discussing this, let's watch one animated video on the rotation and revolution. The Earth and its movements. The Earth is the 3rd planet from the Sun, and it has a unique characteristic that no other planet we know has. It's the only one that has life on it. Life of all types. Plants, animals. Its average temperature is 15 degrees Celsius, and because our planet also has water and an atmosphere, it is the perfect place for life. Like other planets of the solar system, the Earth moves in 2 different ways. One is called rotation, and the other is called revolution. Rotation is the movement of the Earth on its own axis. Rotate means to turn, so the Earth turns around a slightly inclined imaginary line that joins the 2 poles called the axis. Do you know how long it takes to make a complete turn? It takes 24 hours to make one rotation. Think about it for a second. One day and night together, lasts 24 hours too. So the movement of rotation causes day and night. Interesting, right? Now let's see the movement of revolution. As you can see in the pictures, the Earth goes around the Sun in an elliptical orbit. That might sound a little strange, but if you look, you'll see it's simply the journey that the Earth makes around the Sun. Do you know how long it takes the Earth to make a complete revolution around the Sun? Well, it takes 365 days.
Exactly 1 year. This revolution movement is what makes the spring with its colourful flowers, the hot summer full of fun, the autumn when leaves fall from the trees to the ground, and the cold and frosty winter. So let's remember the two kinds of movement that the Earth makes. There is rotation, which is the Earth turning around itself, causing day and night, which lasts exactly 24 hours, the same as a whole day. And there is revolution, which is the Earth traveling around the Sun, which takes 365 days and causes the seasons. So now you know the movements of the Earth. Goodbye everyone, and don't forget to subscribe to Happy Learning. So now by watching this video, now you all get the idea about that what is called the rotation and revolution. So these two type of moments that we discuss. Let's discuss the first one. The first type of a moment is its rotation around its imaginary axis. यानी कि suppose this is Earth or this is an imaginary axis. Actually it's not straight. We discuss this later. So this is imaginary axis. Or if the Earth is moving like this, यानी कि इस तरफ से इस साइड जो उसका अपना रोटेशन शो यानी जो टर्न लेते हैं वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड रोटेशन. एक इस तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है. अ सेकेंड मूवमेंट इज इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट. ऑर्बिट का मतलब होता है एक इमेजिनरी लाइन जहाँ पर अर्थ जो है वो सन के आसपास रिवॉल्व करता है. सपोज दिस इज द, लेट मी explain with the help of drawing. Suppose this is the sun and this is the earth. तो ये इस तरह का रोटेशन रेवोल्यूशन जो है वो हमें अर्थ का देखने को मिलेगा. ये अर्थ जो है वो अपनी पोजीशन लाइक दिस चेंज करता रहेगा. दिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. Let us now learn about this movement of the earth in a detail. यानी कि अब हम रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. So first we discuss that is a rotation. Now I'm not repeating the definition of the rotation. The earth spins or rotates from west to east in a counterclockwise direction on its axis, which is an imaginary straight line that run through the center of the earth. यानी कि एज इफ आई टोल्ड कि सपोज दिस इज अर्थ, दिस इज एन इमेजिनरी एक्सिस, यानी वेस्ट, सपोज ये वेस्ट और ये ईस्ट डायरेक्शन. सो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में अर्थ जो टर्न लेते हैं दैट इज कॉल्ड रोटेशन, या फिर उसे स्पिन भी कह सकते हैं. तो इस तरह का जो मोमेंट्स शो करते हैं जिसकी वजह से डे और नाइट्स होते हैं, और ये जो है वो अपनी इमेजिनरी एक्सिस पर कंप्लीट होता है. द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज inclined. Now what mean of the incline? If you learn in the science के incline straight और slanted जो होते हैं, यानी कि flat surface और slanted जो हमें देखने को मिलते हैं उसे कहते हैं incline. यानी इसे हम incline कह सकते हैं, पर किसी स्ट्रेट चीज़ को हम इंक्लाइंड लाइन नहीं कह सकते, पर दिस लाइन इज कॉल्ड इंक्लाइंड. तो अर्थ की जो एक्सिस है वो इंक्लाइंड यानी कि हमें टिल्टेड या फिर एक साइड झुकी हुई देखने को मिलती है. At an angle of 23.5 degree away from a line drawn to the perpendicular to the plane of its orbital around the sun, or 66.5 degree the orbital plane itself. It is always tilted in the same direction. यानी कि अर्थ जो है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में झुका हुआ या फिर टिल्टेड हमें उसकी एक्सिस जो है वो देखने को मिलती है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि अर्थ जो है वो स्ट्रेट नहीं है पर एक साइड से
मुड़ा हुआ। इन द फर्दर जियोग्राफी चैप्टर वी डिस्कस्ड अबाउट दैट कि अर्थ जो है वो अपनी एक साइड पर झुका हुआ है व्हेन वी लर्न अबाउट द ग्लोब। सो लेट डिस्कस दिस both the topics with the help of the figure. Now what are they saying? Perpendicular to the orbit, यानी ऑर्बिट जो सन के आसपास कंप्लीट करते हैं तो उसके परपेंडिकुलर हमारी ये लाइन रहेगी, दिस लाइन। तो इससे एग्जैक्टली हम जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं दिस वन, तो ये जो एंगल बनाती है वो होता है 23.5 डिग्री जो हमारे यहाँ पर कैंसर है। और सेम जब हम ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी ये जब हम करेंगे तो यहाँ पर जो है वो हमें 23 और 1.5 देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली सेम कि जब इस लाइन से हमें यानी दिस वन ये हमारा सेंटर पॉइंट रहेगा, यहाँ से जब हम 66 लेंगे यानी एंगल लेंगे तब वो यहाँ आएगा 66 डिग्री 1.5 एंगल जो हमें देखने को मिलते हैं। और इसी की तरह हमारा कैप्रिकॉर्न और कैंसर डिवाइडेड होता है। और ये हमारी साउथ पोल और नॉर्थ पोल की इमेजिनरी एक्सिस है। एज यू सी इन दिस पिक्चर द अर्थ हैज़ अ टिल्टेड, देखिए ये अर्थ जो है वो वन साइड झुका हुआ है, स्ट्रेट नहीं है। नाउ वी डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द रोटेशन, यानी कि रोटेशन की वजह से हमें अर्थ पर क्या चेंजेस है या फिर उसका इफेक्ट हमारे अर्थ पर क्या पड़ता है। दैट वी डिस्कस अ सिंगल रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस अ रिलेशन टू द सन टेक अबाउट द 24 आवर और 1 डे, यानी 24 आवर जो है वो हमारा 1 डे कंप्लीट होता है। कि जब अर्थ जो है वो अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है तब हमारा 1 डे कंप्लीट होता है। और 1 डे कंप्लीट करने में इट्स टेक द 24 आवर। दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ along with the tilt of the axis has a major effect on the distribution of a sunlight that the earth receives and this causes the day and night, यानी कि डे एंड नाइट होने का रीज़न क्या रहता है कि अर्थ का रोटेशन तो है पर अर्थ के रोटेशन के साथ साथ हमारा अर्थ जो टिल्टेड है यानी एक साइड जो झुका हुआ है उसकी वजह से कि सन की जो रेस है वो अर्थ के हर एक यानी कि सन की जो रेस है वो अर्थ के हर एक पार्ट में इक्वल नहीं पड़ती है पर अलग अलग पार्ट पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी सन की रेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें अलग अलग देखने को मिलता है। दैट वी ऑलरेडी लर्न अबाउट द हीट जोन के अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ अ हीट दैट इज रिसीव बाय द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज कॉल्ड द हीट जोन, जिसमें हम टोरिड एंड फ्रिट जोन के बारे में पढ़े थे। तो ये उसके पीछे का रीज़न भी रोटेशन है जिसकी वजह से सन की रेस जो है वो हर एक पार्ट पर अलग अलग गिरती है, यानी इक्वेटर पर स्ट्रेट रहती है वाइल साउथ एंड नॉर्थ पोल पर स्ट्रेट नहीं, स्लांटिंग बहुत ज़्यादा स्लांटिंग देखने को मिलती है। सो दिस इज हैपन बिकॉज ऑफ द अर्थ इज अ टिल्टेड एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। Look at the figure 14.1 and 14.2 to understand this clearly. Due to the earth rotation from a west to east, the sun seems to rise in the east and set in a west direction. यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि अगर अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन है तो सन राइज जो है वो हमें ईस्ट में क्यों देखने को मिलता है। तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड कि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग थ्रू दैट बस या ट्रेन, यानी जब आप ट्रेन में बैठे हो और आपके पास वाली या फिर आपकी ट्रेन जब मूव करना शुरू लगता है तो आपको लगता है कि बाजू वाली ट्रेन जो है वो मूव हो रही है या फिर पीछे जा रही है। तो सेम थिंग्स हैपन यहाँ कि हम जो है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से सन जो है वो ईस्ट में राइज होके वेस्ट में सेट होता है। एट अ सनराइज द पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीविंग light from the sun is having a day. At a sunset, the part of the earth receiving a light turn away from the sun and move into its own shadow, causing the night. Now what they are saying in this whole paragraph, they are saying that कि सन के सामने अर्थ का जो पार्ट रहता है उस पार्ट पर हमें डे देखने को मिलता है और सन से ऑपोजिट यानी कि सन की रेस से ऑपोजिट जो पार्ट रहता है वहाँ हमें नाइट देखने को मिलता है ऑन शेडो, यानी अर्थ की ही ऑन शेडो जो है उसकी वजह से वहाँ पर हमें
नाइट देखने को मिलता है। और सेम थिंग सपोज साउथर्न हेमिस्फीयर में, फिर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, ये 4 हेमिस्फीयर है। व्हेन द अर्थ इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तब वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हमें नाइट देखने को मिलेगी, और जब सन हमें वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा तब हमें ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डे देखने को मिलेगा। The circular lines that separates a night from a day is called the circle of illumination. Figure 14.2 show that the circle of illumination does not coincide with the Earth's axis. Let's discuss with the help of a picture. So this is the picture of a circle of illumination. What is this? This means के जहाँ पर this is the day and this is the night, यानी जहाँ पर डे और नाइट को अलग करती लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी यहाँ पर डे और यहाँ पर नाइट। तो ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो हमें अर्थ की एक्सिस की तरह टिल्टेड नहीं देखने को मिलती है, पर ये हमें यहाँ पर स्ट्रेट देखने को मिलती है। यहाँ पर सन की रेज जो है वो गिर रही है और दिस पार्ट इज नॉट रिसीविंग द सन रेज। Here they give us one corner, that is be a geographer. So now we discuss our second topic, that is the revolution. While rotating on its axis, the Earth also travels around the Sun on its orbit at the speed of about 107,278.87 km per hour. This is the speed of the revolution. This movement of the Earth, its gigantic elliptical orbits around the Sun is called revolution. Now what mean of the elliptical orbit? I'll show you. The owl shape. So this is called elliptical orbit. Gigantic it means a big, a great, यानी कि बहुत बड़ी जो owl shape हमें राउंड जो है वो अर्थ कंप्लीट करता है। दिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। यहाँ पर सन और ये ऑर्बिटल पाथ रहेगा हमारे अर्थ का। As the Earth orbits the Sun, sometimes it gets closer to the Sun and other times it's move farther away from the Sun. At the center point in the year, the Earth on its orbit is at the furthest distance from the Sun, and this is called the aphelion. At perihelion, the Earth is closest to the Sun. That means कि through the revolution it's happen कि अर्थ जो है वो कभी कभी सन के बहुत ज़्यादा नज़दीक चला जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है, तो उसे कहते हैं पेरीहेलियन। एंड समटाइम इट्स हैपन कि सन जो है के आसपास अर्थ रिवॉल्व करते करते बहुत ही सन के दूर चला जाता है, यानी कि फारदरेस्ट डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है, तो उसे कहते हैं एपीहेलियन। It takes 365 days and 6 hours for the Earth to complete the one revolution around the Sun. This is the 365 days and the 6 hours make a 1 year. यानी कि अर्थ को वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं, पर हमारे कन्वीनियंस के लिए हम उसे 365 डेज कहते हैं। और ये जो 6 आवर है वो हर 4 साल में ऐड होता है, और फाइनली आफ्टर द 4 ईयर हमें यहाँ पर एक लीप ईयर देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें 366 डेज देखने को मिलते हैं इन द मंथ ऑफ द फेब्रुआरी। जियो कनेक्ट एज वी डिस्कस अबाउट द लीप ईयर, हम यहाँ भी यही डिस्कस करने वाले। फॉर कन्वीनियंस अ ईयर इज कंसिडर्ड इक्वल टू द 365 डेज अ वेरी फोर्थ ईयर। द रिमेनिंग ऑफ द 6 hours are added to given an extra day. That means कि जो 6 घंटे जो हर साल है वो ऐड होते रहते हैं 4 साल तक, और फिर 6 और 4 को मल्टीप्लाई करके जो है वो हमें एक एक्स्ट्रा डे देखने को मिलता है, यानी कि 24 आवर हो जाते हैं।
दिस ईयर विद 366 डे इज़ कॉल्ड द लीप ईयर, यानी कि जिस ईयर में हमें 366 डेज देखने को मिलता है, दिस ईयर इज़ कॉल्ड लीप ईयर। सो 2020 इज़ ऑल्सो लीप ईयर, यानी इस साल में भी हमें एक डे जो है वो एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, और ये एक्स्ट्रा डे जो है वो हमें फेब्रुआरी मंथ में देखने को मिलता है। नाउ वी डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द revolution. So before we discussing that, let's watch one animated video on the seasonal change. Hi guys! Have you ever wondered why we have seasons? Why spring always follows winter? Summer comes after spring? And autumn after summer? To understand why this happens, you need to know how our planet Earth moves in space. We already know that the Earth is the shape of a sphere. It rotates around its axis. The axis is an imaginary line that goes through the North and South poles. The Earth is also surrounded by another imaginary line, the equator. The equator divides the Earth into the northern and southern hemispheres. Not only does the Earth rotate around its own axis, it also revolves around the Sun. The path in which the Earth revolves around the Sun is called the orbit. Therefore, the Earth moves around the Sun like this. Throughout the year, the Earth is exposed to the Sun on either its northern hemisphere or its southern hemisphere. When the northern hemisphere points toward the Sun, it experiences summer, while the southern hemisphere experiences winter. And vice versa, when the northern hemisphere points away from the Sun, the southern hemisphere gets more sunlight, creating summer there and winter in the northern hemisphere. So what are spring and autumn then? Spring is a transition from winter to summer, and autumn is a similar transition from summer to winter. Now it's winter in the northern hemisphere, but the Earth continues its journey along its orbit, and winter is changed to spring. Then comes summer, and summer is followed by autumn. After autumn comes winter, and everything starts all over again. The same thing happens in the southern hemisphere. Although when it is winter time in the northern hemisphere, it is summertime in the southern hemisphere. Now we know why we have 4 seasons on Earth. So by watching this video, now you all get the idea about how the seasons take place in a world, यानी कि पूरी दुनिया में सीजन्स किस तरह से चेंज होती हैं और उसका रेवोल्यूशन का इफ़ेक्ट क्या है सीज़न के ऊपर, वो भी आप थ्रू दिस वीडियो आप समझ सकते हो. सो वी स्टार्टिंग अवर टॉपिक. द कॉन्स्टेंट टिल्ट ऑफ द अर्थ's एक्सिस and the revolution of the earth causes unequal length of day and nights and seasons. यानी कि एक तो रेवोल्यूशन और दूसरा जो है हमारा अर्थ जो है वो थ्रू आउट द रेवोल्यूशन कॉन्स्टेंट टिल्टेड रहता है, जिसकी वजह से हमें अनइक्वल लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट्स जो है वो ऑब्जर्व होते हैं और सीजन्स में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं. Unequal lengths of a day and nights. Look at the figure 14.3 and study the 4 different position of the earth on its orbit. यानी ये 4 पोजीशन जब हम लर्न करेंगे तो ये 4 पोजीशन है वो हमारे 4 सीजन को शो करती है. Note that the earth is tilted in the same angle throughout its revolution around the sun. As if I told के पूरे ईयर जो है वो अर्थ टिल्टेड रहता है और इसी एंगल में वो अपना रेवोल्यूशन अराउंड द सन है वो कंप्लीट करता है. एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो that only the equator are the days
एंड नाइट्स ऑलवेज ऑफ इक्वल ड्यूरेशन ऑल थ्रू आउट द ईयर। यानी यहाँ एक खास चीज़ जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इक्वेटर ही है जहाँ पर हमें इक्वल डेज और नाइट्स है वो देखने को मिलते हैं, यानी दोनों का टाइम पीरियड जो है 12 आवर्स का इक्वल रहता है। अदरवाइज जो है वो हमें डे और नाइट में अनइक्वल लेंथ देखने को मिलती है। सो लेट डिस्कस विद द हेल्प ऑफ द फिगर दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। सो दिस इज द फिगर दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। वी आर स्टार्टिंग विद दिसंबर। सो दिसंबर की अगर हम बात करें तो दिसंबर में हमें कौन सा सीज़न देखने को मिलेगा, दैट इज़ अ विंटर। यहाँ ब्लैक जो है वो हमें नाइट शो करता है और दिस पार्ट इज़ अ डे। ऑब्वियस है कि सन के सामने का जो पार्ट होगा वहाँ हमें डे देखने को मिलेगा और ऑपोजिट में नाइट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर विंटर इन नॉर्थन हेमिस्फीयर पर, साउथन हेमिस्फीयर में हमें क्या देखने को मिलता है, समर। जैसे ही हम मूव करेंगे यानी कि दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यहाँ हम 20 मार्च को यहाँ आ गए बिकॉज हम तो कंटिन्यूसली रेवल करते ही रहेंगे। तो अब मार्च में जब भी हम सीज़न की बात करेंगे हम सिर्फ नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात करेंगे और ऑटोमेटिक नीचे का चेंज होता रहेगा। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में मार्च महीने में स्प्रिंग देखने को मिलते हैं, यानी विंटर के बाद अब आ गया स्प्रिंग का मौसम। तो स्प्रिंग में हमें मार्च, फिर अप्रैल, मई और जैसे ही हम जून में आते हैं तो 21st एंड लॉन्गेस्ट डे, तब हमें क्या ऑब्जर्व करता है नॉर्थन पार्ट में, समर ऑब्जर्व करने को मिलता है। तो यहाँ पर विंटर, देन वी आर मूविंग ऑन द स्प्रिंग, देन समर, नाउ लास्ट इज अवर ऑटम। देखिए जैसे ही हम जून, जुलाई, अगस्त, जैसे सितंबर मंथ आता है तो यहाँ पर हमें ऑटम देखने को मिलेगा। ऑटम इन नॉर्थन हेमिस्फीयर और स्प्रिंग इन साउथन हेमिस्फीयर। तो ये 4 सीजन्स जो है वो थ्रू आउट द रेवोल्यूशन है वो चेंज होते रहते हैं। यहाँ हमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फाइंड आउट द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डज नॉट कोइंसिड विद द अर्थ एक्सिस वाई। यानी यहाँ ये कहा गया है कि अर्थ की एक्सिस जो टिल्टेड है तो हमारे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, फर्स्ट तो व्हाट इज द सर्कल ऑफ द इल्यूमिनेशन, कि जहाँ पर डे और नाइट जिस लाइन पर अलग होती है यानी सेपरेट होती है, दैट इज़ कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है और अर्थ की एक्सिस है वो साथ या फिर इक्वल क्यों नहीं है, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि अर्थ की एक्सिस जो है वो टिल्टेड है, वाइल इल्यूमिनेशन ऑफ द सर्कल या फिर सर्कल ऑफ द इल्यूमिनेशन है वो सन की रेज़ की वजह से बनती है और सन की रेज़ जो है वो सीधी होती है। इसी की वजह से हमें सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन स्ट्रेट देखने को मिलती है, ना कि टिल्टेड। दिस इज़ द रीज़न। हम सेकंड डिस्कस करते हैं। इन अ लीप ईयर टू विच मंथ इज इन एक्स्ट्रा डे एडेड, यानी कि लीप ईयर में कौन से मंथ में एक्स्ट्रा डे है वो ऐड होता है, तो दैट इज़ अ February. No discussion in that. Now we discuss our next topic, that is a season. The occurrence of a season and their change is a caused by, यानी कि seasons change कैसे होते हैं उसके बारे में जो reasons है वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो उसका वैसे orally डिस्कस करते हैं तो एक तो revolution है और दूसरा अर्थ की एक्सिस tilted है। These are the main reason behind that. But let's learn with word to word. The revolutions of the earth around the sun which causes a unequal lengths of day and nights, as if I told कि इसके पीछे का एक रीज़न है revolution of the earth के अर्थ के revolution की वजह से और सन की सामने अर्थ की जो पोजीशन है वो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से हमें डे और नाइट जो है वो उसकी लेंथ में अनइक्वल यानी कि डिफरेंस देखने को मिलता है। द सेकेंड इज़ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, यानी कि अर्थ की एक्सिस जो टिल्टेड यानी झुकी हुई है वो सीज़न चेंज होने का दूसरा रीज़न है। द 4 सीजन दैट्स वी एक्सपीरियंस अकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ ईयर, द 2 हेमिस्फीयर हैव ऑपोजिट सीजन्स बिकॉज, यानी कि हम 4 सीज़न एक्सपीरियंस करते हैं उसमें से 2 सीजन्स के हमें एक सीज़न के सामने हमें दूसरी सीज़न जो है वो ऑपोजिट देखने को मिलती है। वैसे ही 2 हेमिस्फीयर में हमें ऑपोजिट सीजन्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों है वो डिस्कस करते हैं। व्हेन द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टूवर्ड द सन, ये याद रखना कि नॉर्थन यानी ऊपर का पार्ट जब सन के सामने है
द साउथर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम इट। ऑब्वियस है कि जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सन के सामने होगा या झुका हुआ होगा, तो साउथर्न हेमिस्फीयर है वो सन से दूर, यानी कि जो उस साइड नहीं होगा पर उसकी ऑपोजिट साइड रहेगा। When the northern hemisphere is tilted toward the sun, the southern hemisphere is tilted away from it. Now discuss the second topic. When the southern hemisphere is tilted toward the sun, the northern hemisphere is tilted away from it. As if the vice versa, कि जैसे नॉर्थन टिल्टेड है तो साउथर्न नहीं है, वैसे ही अब साउथर्न हेमिस्फीयर जब टिल्टेड है तब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज नॉट टिल्टेड फ्रॉम द sun.